कि यार जो आपकी परसेंटाइल आई है, मान लो आपका जो परसेंटाइल है वो 99.4 आ रहा है या 96.5 आ रहा है या 92.8 आ रहा है, कोई भी आपकी परसेंटाइल आ रही है, तो उस परसेंटाइल से आप अपना रैंक प्रेडिक्ट, ऑब्वियसली मैंने आपको बताना, कोई मैं ऑफिशियल कहानी आपको नहीं बता रहा हूं, वो तो जब जेईई मेन जब एनटीए रिलीज करेगा तो पता चल जाएगा, बट आपकी परसेंटाइल से आप अप्रोक्सीमेट किस रैंक रेंज में लैंड कर सकते हो ना, वो चीज समझ लो कैसे निकालना होगा। बच्चों मान लीजिए आपका परसेंटाइल है 96, है ना, 96 परसेंटाइल, आप क्या करेंगे, आप 100 में से 96 वो माइनस कर रहे हैं। देखो बहुत बेसिक सा फंडा है यार, कि अगर तुम्हारा 96 परसेंटाइल है, इसका मतलब जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें 4% लोग तुम्हारे आगे हैं, 96% लोग तुम्हारे पीछे, मतलब समथिंग लाइक दैट, 96% लोगों से तुम आगे हो। तो कैसे अपने को रैंक में कन्वर्ट करना है, तो 100 माइनस योर परसेंटाइल, जो भी आपका तुम्हारा परसेंटाइल है ना, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय n। ये n क्या है, दिस n इज बेसिकली द नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट जो जेईई मेन में अपीयर होंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर अपन 2025 के हिसाब से देखें तो करीब करीब 14.5-15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। 2026 के कॉन्टेक्स्ट में अपन देखेंगे तो अब मान के चलो, मतलब जिस तरह का सिनेरियो दिख रहा है जेईई मेन सेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो करीब करीब 15.5 से 16 लाख बच्चों का आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो देखने मिल सकता है। 15 से 15.5 लाख बच्चे अटेम्प्ट ले सकते हैं आपके जेईई मेन 26 का। तो 100 में से तुमने वो 96 तुम्हारा परसेंटाइल जो है माइनस किया, अब यहाँ पे तुम्हारा 15.5 लाख या 16 लाख जो भी आपका जेईई मेन का 2026 का फाइनल अटेम्प्ट काउंट रहता है, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया वो आ जाएगा, एंड दैट डिवाइडेड बाय 100। वहां से आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगेगा कि भाई आपकी रैंक 40,000, 50,000, 30,000, 32,000 किस रेंज में आ रही है। एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली तुम नहीं बता सकते, वो एनटीए ही रिलीज करेगा, बिकॉज एक ही रैंक पर भी काफी सारे लोग होते हैं, है ना, वो भी सिचुएशन बनती है। तो ये एक तरीका है अपनी रैंक प्रिडिक्ट करने का, अपनी रैंक का एक जोन पता करने का। आप मान के चलना कि करीब करीब 16 लाख बच्चे जेईई मेंस 2026 दे रहे हैं, उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर लेना।